तो उन्होंने देखा अंदर एक आदमी पड़ा हुआ है। उसका गला पूरा कटा हुआ है, फव्वारे की तरह खून बह रहा है। उसने दादा मुनि को देखा। आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसका जिक्र मुझे इस किताब में मिला है। मशहूर फिल्म पत्रकार रोशमिला भट्टाचार्य ने किया है। भूत होते हैं या नहीं, एक बहुत मशहूर सवाल है पूरी दुनिया का। कई लोग मानते हैं होते हैं, कई लोग मानते हैं नहीं होते हैं। बॉलीवुड के दादा मुनि अशोक कुमार भी यही मानते थे कि नहीं होते हैं, तब तक जब तक कि उनका सामना उस रहस्यमयी आत्मा से नहीं हुआ था। कैसे सामना हुआ अशोक कुमार का उस खतरनाक रहस्यमयी आत्मा से? फिर क्या क्या किया उसने अशोक कुमार के साथ? क्या है ये पूरी घटना? जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक सुबह अशोक कुमार अपने घर पर बैठ आराम से अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन के उस पार एक प्रोड्यूसर थे जो अशोक कुमार से उनके छोटे भाई किशोर कुमार की शिकायतें करने लगे। दरअसल जहां एक और अशोक कुमार पूरी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी सादगी और भोलेपन के लिए मशहूर थे, तो वहीं किशोर कुमार अपनी शरारतों के लिए जाने जाते थे। प्रोड्यूसर ने अशोक कुमार से कहा कि किशोर कुमार का एक सीन था जिसमें उन्हें गाड़ी ड्राइव करनी थी। उन्होंने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू की। मुझे लगा शूटिंग के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो तो असल में गाड़ी चलाते हुए स्टूडियो से बाहर निकल गए और पनवल चले गए। अब शूटिंग रुकी हुई है। अशोक कुमार मुस्कुराए और बोले, आपने उसकी फीस बकाया की है क्या? प्रोड्यूसर ने कहा, हाँ थोड़ी सी की है, मगर मैं उन्हें दे दूंगा। अशोक कुमार ने कहा, फिर तो उसने ऐसा इसीलिए किया है, आप फिक्र न कीजिए, मैं देखता हूँ। फिर अशोक कुमार ने बड़े ही सख्त अंदाज में किशोर कुमार को घर बुलाया। किशोर दा को लगा कि लगता है आज तगड़ी डांट पड़ने वाली है। किशोर दा हाथ बांधे जाकर अशोक कुमार के सामने खड़े हो गए। अशोक कुमार गुस्से में घूरते हुए उनके सामने आके खड़े हुए। बोले, तू ये सब कर कैसे लेता है? अरे मुझसे क्यों नहीं होता है? किशोर कुमार ने चौंक कर ऊपर देखा तो अशोक कुमार मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद दोनों भाई गले मिलकर ठहाका मार के हंसने लगे। रात होने को थी। अशोक कुमार की ये आदत थी कि अपने खंडाला वाले घर में रात 9 बजे खाना खाने के बाद वो अपने चारों बच्चों, बेटे अरूप, बेटी भारती, रूपा और प्रीति को लेकर छत पर जाते और लालटेन की धीमी मध्यम रोशनी में उन्हें अलग अलग रोचक रोचक कहानियां सुनाते। अक्सर किशोर दा भी इस बैठक में शामिल हो जाते अपना हारमोनियम लेकर, और हारमोनियम की धीमी धीमी धुन से कहानी के माहौल को और इन्हेंस कर देते। उस रात अशोक कुमार ने कहा कि जो वो कहानी अब सुनाने वाले हैं वो एकदम सच्ची घटना है, जो सचमुच उन्हीं के साथ घटी थी। बात है साल 1948 की। बंबई में एक गेस्ट हाउस हुआ करता था, जीजी भॉय हाउस। दादा मुनि एक रात उसी में ठहरे हुए थे। आधी रात को अचानक उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। दादा मुनि कौतूहलवश गेट खोल बाहर निकले तो देखे गेस्ट हाउस के सामने एक कार खड़ी है। पिछली सीट पर एक औरत बैठी हुई है जो अगली सीट पर बैठे अपने ड्राइवर से बहस कर रही है कि गाड़ी यहाँ क्यों खराब हुई। अशोक कुमार ने बीच में दलील देते हुए कहा कि लगता है इंजन गर्म हो गया होगा, कोई बात नहीं, इसे यहीं थोड़ा ठंडा होने दीजिए, तब तक गेस्ट हाउस में चलकर इंतज़ार कर लीजिए। वो औरत हंसती हुई बाहर निकली और अशोक कुमार के साथ अंदर गेस्ट हाउस में चली गई।
ड्राइवर बाहर ही रुक गया। फिर दादा मुनि और वो औरत बातें करने लगे। बातचीत के दौरान दादा मुनि को उसकी हंसी, उसकी आंखें, उसका पूरा शरीर ही कुछ अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आया और बोला कि गाड़ी अब भी स्टार्ट नहीं हो रही है और उसे फॉल्ट समझ में नहीं आ रही है। दादा मुनि ने कहा, कोई बात नहीं, आज पूरी रात यहीं रुक जाइए, कल सुबह कोई ना कोई इंतज़ाम हो जाएगा। मगर उस औरत ने मना कर दिया, न बाबा, अकेले गेस्ट हाउस में अनजाने मर्द के साथ वो पूरी रात ना रुकेंगी। दादा मुनि को मनी मन गुस्सा आ गया। न जाने मोहतरमा उन्हें क्या समझ रही हैं, करो भला बनो बुरा। वो औरत अपने ड्राइवर के साथ बाहर चली गई। दादा मुनि ने रोका भी नहीं, जाएं। अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बिस्तर पर लेटे अभी उन्हें थोड़ा ही वक्त गुजरा था कि अचानक उन्हें बाहर से बहुत तेज तेज जोर जोर से चीखों की आवाज़ आने लगी। आ! बचाओ! आ! दादा मुनि हड़बड़ा कर गेट खोल बाहर निकले तो उन्होंने देखा वही कार अब भी गेस्ट हाउस के सामने खड़ी है। कार में बहुत अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था। फिर भी दादा मुनि हिम्मत कर धीरे धीरे कार की खिड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा अंदर एक आदमी पड़ा हुआ है। उसका गला पूरा कटा हुआ है, फव्वारे की तरह खून बह रहा है। उसने दादा मुनि को देखा, एक और बार जोरदार चीख मारी, बचाओ! और फिर मर गया। दादा मुनि की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो औरत भी आसपास नजर नहीं आ रही थी। दादा मुनि वहां एकदम अकेले तुरंत भागकर गेस्ट हाउस के अंदर चले गए। जल्दी से दरवाजा बंद किया, पसीना पोंछने लगे, पानी पीने लगे। होश संभला तो सुबह होने का इंतजार करने लगे, मगर वो रात पहाड़ हो गई, कट ही नहीं रही थी और दादा मुनि को नींद ना आ रही थी। एक पल भी ना सोए। जैसे तैसे मुश्किल से रात कटी, सुबह हुई। गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खुला। गेस्ट हाउस का नौकर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखते ही दादा मुनि ने कहा, बाहर जो गाड़ी खड़ी है उसमें एक लाश पड़ी है। नौकर सिर खुजाते हुए बोला, लेकिन बाहर तो कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी है साहेब। दादा मुनि ने उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले गए। अरे ये देखो गाड़ी, यहां तो वाकई में कोई गाड़ी नहीं खड़ी, मगर ऐसा कैसे? दादा मुनि पहुंचे पुलिस स्टेशन। वहां उन्होंने सारी बात बताई। तब वहां के लोकल पुलिस इंस्पेक्टर ने दादा मुनि को बताया कि 14 बरस पहले एक औरत ने यहाँ जीजी बॉय हाउस के सामने एक गाड़ी में एक आदमी का गला काट हत्या कर दी थी और फिर गाड़ी और उस लाश को वहीं छोड़कर क्राइम सीन से भागने की कोशिश की थी, मगर जल्दी ही उसका भी एक्सीडेंट हो गया और वो भी मर गई। तब से यहाँ कई बारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि लोगों को वो आत्माएं दिखती हैं। खास तौर से अगर कोई इस इलाके में नया आता है, उस पर अटैक होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने दादा मुनि से कहा कि दादा मुनि भगवान का शुक्र मनाएं कि वो सुरक्षित हैं, वरना उस औरत की आत्मा ने बहुतों के साथ बहुत कुछ कर दिया है। अब तो दादा मुनि के बदन का लहू सूख गया। क्या कल रात वो जिन लोगों से मिले वो भूत थे? क्योंकि वो सपना तो नहीं था। दादा मुनि को रुकना तो उस रात भी उसी गेस्ट हाउस में था, मगर अब उनकी हिम्मत न थी। वो तुरंत गेस्ट हाउस लौटे, अपना डोरा डम्मा कपड़ा लत्ता सड़का सामान उठाया और सीधा भाग गए वहाँ से। रोशमिला कहती हैं कि जीजी भाई हाउस के बारे में उन्होंने ऐसी और भी बहुत सी बातें सुनी हैं कि जैसे कई बार वहाँ पर लोगों ने बिना किसी के भी बैठे, बिना किसी के भी झुलाए, बिना किसी हवा के अहाते के झूले को झूलते देखा, अपने आप दरवाज़ों को खुलते बंद होते देखा, खिड़कियों से अजीब तरह की आवाज़ें आती सुनी। हालांकि दादा मुनि को ताउम्र समझ नहीं आया कि अगर उस औरत की आत्मा ने बहुतों के साथ बहुत कुछ कर दिया था तो फिर उनके साथ कुछ भी क्यों नहीं किया।
बहरहाल दादा मुनि के साथ जीजी बॉय हाउस में जैसी घटना घटी, उसी से उनके दिमाग में महल फिल्म का आइडिया आया। महल, जिसे भारतीय सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म कही जाती है। इस फिल्म में पंडित हरिशंकर का मुख्य किरदार दादा मुनि अशोक कुमार ने ही निभाया और रहस्यमयी आत्मा का किरदार 16 साल की मधुबाला ने। हालांकि दादा मुनि के मुताबिक ये फिल्म अपने वक्त से कहीं आगे की थी, इसलिए उनको बहुत संदेह था कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। इसलिए एक डिस्ट्रीब्यूटर को उन्होंने इस शर्त के साथ कि वो खरीदने से पहले ट्रायल शो ना देखे, महज 4 लाख रुपयों में ये फिल्म बेच दी। जब रिलीज होने के बाद इस फिल्म ने छप्पा फाड़ कमाई करनी शुरू की, तब वो डिस्ट्रीब्यूटर दादा मुनि से मिला और पूछा कि इतनी अच्छी फिल्म उन्होंने उसे इतने सस्ते में क्यों बेच दी। अब दादा मुनि अशोक कुमार इसका क्या ही जवाब देते। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। दादा मुनि अशोक कुमार के साथ घटी इस भूतिया घटना पर, रहस्यमयी आत्माओं से उनकी मुलाकात पर क्या सोचते हैं आप? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा।